देखो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, पाराबोला, है ना। पाराबोला बनाना जा रहे हैं और उस पाराबोला की रचना करने जा रहे हैं जिसकी दूरी जो है वो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस के बीच, ये जो दूरी है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी है, वो आपका दिया हुआ है 60 mm। ठीक है, 60 mm फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी है और उसका हम पाराबोला की रचना करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको एक अक्ष लेना है पाराबोला के लिए। तो हम पाराबोला का अक्ष लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से लगा करके आपको एक अक्ष लेना है पाराबोला के लिए, क्योंकि जब हम पाराबोला बनाते हैं तो इस तरीके का फिगर बनता है, ये ऐसा फिगर होता है। तो हमने ये वाला अक्ष ले लिया यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके परपेंडिकुलर, इस वाले पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर रेखा ले लेंगे जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो हमारे अक्ष के लंबवत होता है, तो हम अक्ष के लंबवत एक रेखा ले लेते हैं इस प्रकार से। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा और ये मेरा अक्ष का काम करेगा। ये पाराबोला का अक्ष है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसी डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग फिक्स लाइन भी बोलते हैं या स्थिर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा बोला हुआ है कि जो मेरा फोकस है वो फोकस डायरेक्ट्रिक्स से 60 mm की दूरी पे। तो हम क्या करेंगे, 60 mm नाप करके यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लेंगे। तो इस तरीके से 60 mm नाप लेते हैं हम। तो यहां से देखिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला बिंदु जो होगा ये मेरा 60 mm का बिंदु आया और ये जो बिंदु है वो हमारे फोकस की दूरी है। तो हम इसको फोकस से डिनोट कर देते हैं F द्वारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। क्योंकि ये 60 का था तो 30 का 2 बराबर भागों में बटेगा। तो इस तरीके से जब हम इसको बांटेंगे तो देखिए 10, 20 और 30 यहाँ पे बिंदु आ रहा है। तो ये वाला जो बिंदु है हम इसको वर्टेक्स बोलेंगे, V है ये। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि V के आगे एक बराबर दूरी पे हम लोग रेखा लेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये 30 है तो हम इस 30 को बराबर दूरी में बांटेंगे। तो 10-10 पे बांट सकते हैं, आप चाहें तो 15-15 पे भी बांट सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 10-10 पे एक बिंदु लेते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके से 10-10 पे बिंदु ले रहे हैं। देखिए ये 10, फिर यहाँ पे 10, फिर एक फोकस पे 10 है। फिर इस तरीके से हम लोग 10-10 पे बिंदु लेते चले जाएंगे। जितना मन हो उतना ले सकते हो, एक अप्रोक्स लेना जितना आपको लगे कि ठीक है यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे इतना बिंदु ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम नाम दे रहे हैं। ये वाला बिंदु 1 बोल रहे हैं, ये 2 बोल रहे हैं, ये फोकस है, ये 3 बोल रहे हैं, ये 4 बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, 7 बोल रहे हैं। इस तरीके से इसका नाम आप दे सकते हो, आपका मर्जी, ABC भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से जिस तरीके से हमने डायरेक्ट्रिक्स सी लगा उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स पे भी परपेंडिकुलर लाइन, 1 पे भी परपेंडिकुलर लाइन, 2 पे भी इस तरीके से लंबवत रेखा हम खींचते चले जाएंगे। ठीक है, तो लंबवत रेखा खींचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेट स्क्वायर के इस्तेमाल से आप खींच लीजिएगा लंबवत रेखा। तो इस तरीके से ये जो मेरा पहला रेखा मिलेगा इस तरीके का मिलेगा, दूसरा इस तरीके का मिलेगा, तीसरी रेखा आपको इस तरीके का मिलेगा, चौथी रेखा जो है आपका इस तरीके का, पांचवा रेखा जो है इस तरीके से मिलेगा, 6 रेखा आपको इस तरीके से मिलेगा। आप इसी तरीके से बांटते चले जाएंगे। अब हम यहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप चाहो तो आगे ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम यहां से भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चाप की मदद से सबसे पहले वर्टेक्स पे रखेंगे, ऐसे यहीं से शुरू कर रहे हैं। और जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, इस पॉइंट को इस तरीके से नाप लेंगे और इसके बाद फोकस पे रख करके इसको हम लोग कट करेंगे। तो हम ये दूरी नापने के बाद फोकस पे ऐसे रख लेंगे और इस लाइन को काटेंगे। देखो ये वर्टेक्स पे ही कटेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से बराबर पे था। अब इसके बाद फिर क्या करें, अब तो ये कहीं नहीं कट रहा, इस लाइन को, पहले वाले लाइन को वहीं काट रहा। अब हम फिर 1 पे रखेंगे इस तरीके से और फिर हम ये वाला दूरी को क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे इस तरीके से। देखो ये देखो 1 पे रखे हुआ है, 1 पे है ना, और हम यहाँ से इस दूरी को नाप लिए। अगेन इसको फोकस पे रख करके हम लोग कट करेंगे। फोकस कहाँ पे है, तो ये वाला मेरा फोकस है,
इस तरीके से रख के जहां से आपने नापा था 1 से नापा था, तो 1 वाला जो रेखा है उसको आप दोनों तरफ काट दोगे। तो 1 वाला रेखा कौन है, ये है ना, तो यहां कटेगा। और फिर नीचे भी 1 वाला रेखा कौन है, ये वाला है। क्लियर है बात ये? इस तरीके से हम कट कर देंगे। अब हम जा रहे हैं पुनः 2 पे, तो यहां से 2 से रखोगे और ये वाला दूरी पुनः नापोगे यहां से डायरेक्ट्रिक्स के पास से नाप लिया। ये देखो, ये 2 पे रख के इसको नाप लिए और अगेन हम फोकस से फिर जाएंगे और 2 वाली रेखा को काटेंगे, जहां से नापे हैं उसी रेखा को काटेंगे। ठीक है, फोकस पे जा रहे हैं, ये मेरा फोकस हो गया। 2 कौन सा रेखा है, तो मेरा 2 ये वाली रेखा है, ऊपर यहां भी और यहां भी। क्लियर है ना ये बात? इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद 2 के बाद फिर फोकस ही आता है, तो आप फोकस से चाहो तो नाप लो। देखो फोकस से भी हम इसको नाप ले रहे हैं ऐसे, देखिए फोकस से ये दूरी नाप लिए, ये फोकस से ये दूरी नापा गया। इसके बाद अब तो फोकस से नाप रहे हो तो फोकस से ही काटोगे, क्योंकि सारा फोकस से ही काटना था, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे रखो और एक यहाँ पे और एक नीचे यहाँ पे कट जाएगा इस तरीके से। इसके बाद चाहो तो आप और आगे जाओ, जैसे 3 पे हम जा रहे हैं। 3 पे जाने के बाद पुनः इसको आप नापो, यहां से डायरेक्टली से कितना आ रहा है, इस तरीके से। सावधानी से नापना, कहीं आपका पॉइंट खिसके ना। ठीक है, इस तरीके से नाप लोगे और पुनः कहां से काटोगे, फोकस से। तो पुनः फोकस पे हम जा रहे हैं और किसको काटेंगे, जिस लाइन को हमने नापा था, 3 से नापा था, तो 3 को काटेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, 3-4 जगह पे काट लिए और काम इससे आपका हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा कटा नहीं है, तो इसको हम पुनः मिला के यहाँ पे कट कर ले रहे हैं कि पॉइंट मिल जाए। ये देखो, और आगे जाएंगे तो ये बिंदु और पीछे जाएगा, और आगे जाएंगे तो ये और पीछे होता जाएगा, तो हमारा काम यहाँ से भी हो जाएगा। तो पहला बिंदु कहाँ मिला था, यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे मिला था, तीसरा बिंदु आपका यहाँ मिला था। तो हम सारे बिंदु को थोड़ा डीप करके आपको दिखा रहे हैं, ये सारा बिंदु मिला था। क्लियर ना? और आगे जाएंगे तो और दूरी पे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सारे बिंदु को आपस में मिला देंगे और आपका पाराबोला तैयार हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से स्मूथली चलते हुए इस तरीके से मिला देंगे। ये जो आपका कर्व तैयार हुआ, इसी कर्व का नाम क्या है, पाराबोला। और ये कैसा पाराबोला है, तो वैसा पाराबोला है जिसके फोकस की दूरी जो है आपके डायरेक्ट्रिक्स से कितना दूरी है, 60 mm है। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो आपका फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी है वो 60 mm है। तो सबसे पहला इतना ही काम करना था कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना था और बराबर बराबर डिस्टेंस पे आपको परपेंडिकुलर रेखा लेनी थी और सबको बारी बारी से डायरेक्ट्रिक्स से नापते जाना था और फोकस से रख के ऊपर और नीचे काटते जाना था। जो पॉइंट मिलेगा उन सारे पॉइंट को मिला देंगे, इस प्रकार से आपका पैराबोला की रचना हो जाएगा। ठीक है।